गुंडे बूढ़ी औरत को बेरहमी से पीट रहे थे, लेकिन वह दर्द सहते हुए भी हमलावर के गले से लाल कपड़ा खींचने की कोशिश करती रही और जैसे ही लाल कपड़ा टूटकर जमीन पर गिरा, पूरा घर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। पिंजरे में बंद बड़ा मुर्गा अचानक आसमान छूती सुनहरी फेनिक्स में बदल गया। उसकी आंखों में आग जल रही थी और पंखों से निकलती रोशनी पूरे गांव को हिला रही थी। अब जाकर उन गुंडों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फेनिक्स ने एक जोरदार चीख मारी और उसके शरीर से निकली अग्नि ने पूरे घर को घेर लिया। असल में 3 साल पहले जब बूढ़ी औरत पहाड़ पर लकड़ियां लेने गई थी, उसे जंगल में एक घायल मुर्गा मिला था। वह उसे घर लाने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक रहस्यमयी आवाज आई। यह कोई साधारण मुर्गा नहीं, यह श्रापित फेनिक्स है। इसके गले में बंधी लाल डोरी कभी मत हटाना, वरना इसकी अग्नि पूरी दुनिया के कर्म जला देगी। उस दिन के बाद बूढ़ी औरत ने उस मुर्गे को अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। वह मुर्गा भी साधारण नहीं था। हर बार पहाड़ पर जाकर वह सबसे कीमती जड़ी बूटियां ढूंढ लाता, कभी बड़े लिंगजी मशरूम तो कभी दुर्लभ औषधियां। धीरे धीरे बूढ़ी औरत की हालत सुधरने लगी, लेकिन उसकी लालची बहू को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन वह गुस्से में घर आई और मेज पर जमीन बेचने के कागज पटक दिए। ये पुराना घर बेच दो, वांग साहब बहुत पैसे दे रहे हैं। बूढ़ी औरत ने साफ मना कर दिया। ये मेरे पुरखों का घर है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। इतना सुनते ही बहू भड़क गई। उसने बूढ़ी औरत के टोकरे में रखी जड़ी बूटियां जमीन पर फेंक दी। इस कचरे के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। फिर वह मुर्गे को पकड़ने बढ़ी, लेकिन तभी टक, मुर्गे ने उसकी हथेली पर इतनी जोर से चोंच मारी कि खून निकल पड़ा। फिर वह उड़कर बूढ़ी औरत के कंधे पर जा बैठा और जोर से बांग दी। उस आवाज में ऐसी ताकत थी कि बहू डरकर भाग गई। घर पहुंचते ही उसने अपने प्रेमी को सब बता दिया। वह आदमी गुस्से में चाकू लेकर बूढ़ी औरत के घर पहुंच गया। आज उस मुर्गे को काट डालूंगा, लेकिन जैसे ही उसने चाकू उठाया, मुर्गा उड़कर सीधे चाकू पर जा बैठा। अगले ही पल क्रैक, लोहे का बड़ा चाकू बीच से टूट गया। अब दोनों डर गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, लेकिन लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दोनों शहर के काले बाजार के सरगना के पास पहुंचे। उस बूढ़ी औरत के पास एक जादुई मुर्गा है, अगर उसे बेच दें तो करोड़ों मिलेंगे। सरगना की आंखें चमक उठी। उस रात सब हथियार लेकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचे, लेकिन अंदर घुसने से पहले ही उन्होंने छत पर बैठे उस चमकते मुर्गे को देख लिया।